अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी गाइस, आज का वीडियो जो है ये थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। ये एक व्लॉग नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीए आर्मी के ओरिजिनल पेपर के बारे में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टीए आर्मी जो है वो तो पेपर, या फिर कोई और आर्मी, वो पेपर साथ तो देते नहीं है, तो फिर हम पेपर डिस्कस कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने लगाया दिमाग। तो जो पेपर था उसको मैंने ऑलमोस्ट मेमोराइज किया था वहाँ बैठ के, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल इजी थे, आए थे। उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आए थे जिनको के मेमोराइज करना थोड़ा टफ हो जाता। ठीक है, 50 क्वेश्चंस थे, 100 मार्क्स का पेपर था, 2 घंटे का टाइम था। तो वही पेपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो है ये बारामूला का पेपर है। आई डोंट नो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी यही पेपर आया हो या फिर कोई और डिफरेंट पेपर आया हो, उसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। लेकिन जो बारामूला का डिस्ट्रिक्ट है उसका मैं इंशाल्लाह पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब आप पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यही क्वेश्चंस आए थे। सारे क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, उनका मैंने पीडीएफ बना लिया है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों ने, आपके फ्रेंड्स या फिर किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी रिलेटिव ने टी आर्मी का पेपर दिया है, उसको ये वाला वीडियो शेयर कर लेना, ताकि उसको भी ये पता चले कि उसने कितना स्कोर किया है, वो सेफ स्कोर में है या फिर नहीं है। वैसे सेफ स्कोर वगैरह कितना रहने वाला है वो मैं आपके साथ एंड में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम पेपर डिस्कस कर लेते हैं, और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को आप लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके से। जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन जो था हमारे पास टीए आर्मी का 2025 के पेपर का, वो था व्हाट वेयर द वर्ड्स ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा इन करगिल वार। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप देख सकते हो। ए, दिल मांगे मोर, डू और डाई, करो या मरो, और नन ऑफ दीज। यहाँ पर अगर आप सही जवाब देखोगे तो वो है दिल मांगे मोर, कैप्टन विक्रम बत्रा के वर्ड्स थे ज्यूरिंग करगिल वार। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वॉज प्लेड इन विच कंट्री। सबको पता ही होगा, इंडिया में हुआ था, तो इसका आंसर इंडिया है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है विनेश फोगट वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, रेसलिंग, टेनिस, वेट लिफ्टिंग और बैडमिंटन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेसलिंग। विश्वनाथ आनंद इज एसोसिएटेड विथ, और इसका जो राइट आंसर है वो है चेस। विश्वनाथ आनंद जो थे वो एक चेस के खिलाड़ी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है, परसों ही हुआ था वो। विच कंट्री मेड द हाइस्ट टोटल इन वर्ल्ड T20 इन अक्टूबर 2024। ये सब आपको पता ही होगा। जिम्बाब्वे ने हाइस्ट स्कोर बनाया था T20 में 344, 4 विकेट के नुकसान पे अगेंस्ट गैम्बिया। द 75th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ईयर। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन थे, 26 जनवरी 2021, 22, 23 और 24। और इसका जो राइट आंसर है वो 2024 है। विच वॉज द ओल्डेस्ट वेदा, और विच इज द ओल्डेस्ट वेदा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और समावेदा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऋग्वेदा। और आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द डिफेंस नेशनल डिफेंस एकेडमी इज लोकेटेड इन। जो हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर एनडीए है वो कहाँ पे लोकेटेड है। 4 ऑप्शंस हैं, देहरादून, चेन्नई, खड़कवासला और न्यू दिल्ली। और इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, खड़कवासला। ये पुणे में लोकेटेड है खड़कवासला, और वहीं पे एनडीए है। विच कंट्री वॉज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ 1971 इंडो पाक वार। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान में जो 1971 का वॉर हुआ था उसमें कौन सी कंट्री बनी थी। तो सबको पता है बांग्लादेश बना था। ठीक है, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच फेमस इंडियन क्रिकेटर वाज ऑनर्ड विद लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ इंडियन टेरिटोरियल आर्मी। 4 ऑप्शन देख लेते हैं, MS डी, कपिल देव, बोथ ए एंड बी, एंड सचिन तेंदुलकर। तो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मेरे को पता नहीं है राइट आंसर क्या है। काफ़ी सारे लोगों ने MSD लिखा है और काफ़ी सारे लोगों ने बोथ ए एंड बी लिखा है। आप नीचे कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। और उसके बाद आता है हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 4 ऑप्शन हैं, उपेंद्र द्विवेदी, जनरल मनोज पांडे, बिपिन रावत और अनिल चौहान। आर्मी स्टाफ के जो चीफ हैं, जो करंटली हैं, वो हैं उपेंद्र द्विवेदी। उससे पहले जनरल मनोज पांडे थे। उसके बाद चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू, गोपालाचारी, माउंटबेटन और राजेंद्र प्रसाद। और इसका जो राइट आंसर है वो है गोपालाचारी। विच रिलीजन इज फॉलोड बाय द मोस्ट पीपल इन इसराइल। क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, जेविश और जुदाइज्म। जैनिज्म और जुदाइज्म में बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो गए थे। इसका जो राइट आंसर है वो है जुदाइज्म, यानी कि यहूदी। जैनिज्म आई थिंक ईसाइयों का होता है, और जुदाइज्म जो है वो यहूदियों का होता है। और वहाँ पे इसराइल में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यहूदियों की है। आर्मी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो सबको पता होगा 15 जनवरी।
बताने की ज़रूरत नहीं है। विच इज़ द हाइस्ट पीक इन इंडिया, सबको पता है कंचनजंगा है राइट आंसर इसका। 4 ऑप्शंस थे, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा और नंदा देवी। इसका जो राइट आंसर था वो था कंचनजंगा। नीरज चोपड़ा किस वाले स्पोर्ट में प्रोफिशिएंट थे, और वो तो आपको पता है जेवलिन थ्रो में प्रोफेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। हु इज़ फेमसली नोन एज शहनाई मैस्ट्रो इन इंडिया, यानी कि शहनाई उस्ताद इंडिया में किसको माना जाता है। 4 ऑप्शंस थे, जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर, अमजद अली खान। इसका जो राइट आंसर था वो था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनकी की रिसेंटली डेथ हुई थी। कब हुई थी ये मुझे नहीं पता है। आगे चलते हैं। करगिल वॉर वॉज नॉट फॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, करगिल वॉर किस वाली जगह पे नहीं हुआ था। करगिल में हुआ था, द्रास में हुआ था, तुर्तुक में भी हुआ था, लेकिन श्रीनगर में नहीं हुआ था। उसके बाद आता है फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज, एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, सबको पता होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बहुत इजी क्वेश्चन है। विच सिग्निफिकेंट माइलस्टोन लेड टू द सेलिब्रेशन ऑफ स्वर्णिम विजय दिवस इन इंडिया। इसका जो राइट आंसर था वो था 50th एनिवर्सरी ऑफ 1971 इंडिया पाकिस्तान वार हिस्ट्री। और इसी के साथ हमारा हो जाता है जीके का पोर्शन खत्म। जीके में से आपने 20 में से कितने किए नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने टीए आर्मी का पेपर दिया था, जिनका पेपर कल था, उनके साथ वीडियो शेयर करना ताकि वो भी देख सकें उन्होंने कितना स्कोर किया है। जनरल साइंस और मैथ्स बिल्कुल ईजी आया था, दिखाता हूँ मैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सबको पता है फीमर है। विन ह्यूमन बॉडी ब्लड इज फिल्टर्ड इन विच पार्ट, तो सबको पता है ये किडनी है, तो बहुत ईजी सवाल है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, एमिसिलिन, एस्पिरिन, एस्ट्रोवेस्टिन, नन ऑफ द अबो। तो यहाँ पे आई थिंक एमिसिलिन शायद अमोक्सिलिन होता, इन लोगों की शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होती, लेकिन ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। तो एमिसिलिन इसका आंसर था, यानी कि ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एड्स अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबको पता है एड्स जो है वो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। एड्स का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो उसमें भी यही है, ऑटो इम्यून डिफिशियंसी डिजीज, तो इसमें इम्यून डिफिशियंसी हो जाती है, तो ये इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। उसके बाद आता है एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ, सबको बताइए करंट है, बिल्कुल ईजी सवाल था। विच विटामिन इज प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज, तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, तो ये विटामिन सी होता है, यानी कि बी पार्ट। उसके बाद आगे चलते हैं। हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ, ये तो बच्चों का सवाल था, 32 दांत होते हैं, ये तो बच्चे बच्चे को पता है ना। आगे चलते हैं। विच वन इज एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन, ये कहते हैं कि हाइड्रोजन का एलिमेंट कौन सा है इन चारों में से, H2O, HT, CO2 और O2। ये तो हाइड्रोजन का एलिमेंट जो है वो H2 है यहाँ पे। उसके बाद आता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट्स, यानी कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 746 वाट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओम, सबको पता है। विच मेटल कैन बी कटेड बाय किचन नेव, मतलब चाकू से आप कौन सा मेटल काट सकते हो। देखो कॉपर तो काट नहीं सकते, सिल्वर भी काट नहीं सकते, लोहा भी तो काट नहीं सकते, तो बचा सोडियम, सोडियम इज द राइट आंसर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, ये भी बहुत ईजी सवाल था, 0 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वॉज इरेडिकेटेड ऑफिशियली, इरेडिकेटेड का मतलब होता है कि कौन सी डिजीज ऐसी थी जो खत्म हो गई, यानी कि जिसको खत्म कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू WHO स्मॉल पॉक्स को जो है वो खत्म कर दिया गया है। एयर इज ए मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट, सोल्यूशन। एयर इन चारों में से क्या है, आप सबको पता होगा, एयर मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। लास्ट क्वेश्चन साइंस सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लोजिव, TNT, TNG, दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूजन था, डाउट था। TNT को तो सबको पता है, TNT एक्सप्लोजिव होता है, लेकिन TNG जो है ये भी एक्सप्लोजिव होता है, तो इसका जो आंसर रहता वो सी पार्ट रहता, बोथ ए एंड बी। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पोर्शन जो कि था मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 + 5 × 5, इसको बॉडमॉस फार्मूला लगाना था, और इसका जो आंसर था वो था 30। विच इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, 1000, 1000, 2, 4 और 6। यहाँ पे दो ऑप्शन जो थे वो डिविजिबल बाय 4 थे, 1000 एंड 1004। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो वो 1000 हो जाता आंसर। 2x + 5 = 7, व्हाट इज x, इसको सिंपली सॉल्व करना था। 5 को पहले इधर लेके आना था, फिर 2 आ जाता, उसको डिवाइड करना था बाय 2, तो इसका आंसर आ जाता 1। इफ a + b = 7, ab = 10, देन द वैल्यू ऑफ a - b इज। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी सिंपल करना था। देखो 5 + 2 अगर आप करोगे तो 7 आएगा, 5 × 2 अगर करोगे तो 10 आएगा, और अगर 5 - 2 करोगे तो 3 आएगा, तो इसका आंसर जो था वो 3 था। इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 25 एंड द डिफरेंस इज 13, देन व्हाट आर द 2 नंबर्स। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, इन्हीं 4 में से आपको चेक करना था। इसका जो राइट आंसर था वो था 19 6, क्योंकि 19 को आप 6 प्लस करोगे
तो 25 आएगा, और 19 को -6 करोगे तो 13 आएगा। बताता है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3085% पर एनम फॉर 1 ईयर। इसका जो आंसर था वो 150 था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद आगे चलते हैं। इफ 15 बकेट्स आर मेड इन 45 डेज देन 90 बकेट्स आर मेड इन हाउ मेनी डेज। तो इसको भी सिंपली करना था। 15 बकेट को 45 दिन लगते हैं, मतलब एक बकेट को 3 दिन लगते हैं। तो 90 बकेट को मल्टीप्लाई करना था 3, तो टोटल ओके सॉरी 270 जो था इसका आंसर था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, HCF ऑफ 18, 24 एंड 42। ये भी बहुत आसान था, इसका आंसर जो था वो 6 था। उसके बाद आता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 225। ये भी बिल्कुल इजी था। स्क्वायर रूट ऑफ 225 जो होता है वो 15 होता है, और 289 का जो होता है वो होता है 17। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 1517 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज 16.03 इंटू 1000। ये भी बहुत आसान था। 0.03 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 13 आएगा, 16 को 1000 से करोगे तो 16000 आएगा, उन दोनों को जोड़ोगे तो 16030 आएगा। उसके बाद आता है 360 डिग्री एंगल इज। तो 360 डिग्री एंगल जो होता है वो एक कंप्लीट एंगल होता है, बाकी जो भी ऑप्शन हैं एक्यूट ऑब्टूस राइट वो गलत है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला क्वेश्चन मुझे याद नहीं रहा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, लेकिन उसका आंसर 24 डेज था। आई डोंट नो क्वेश्चन क्या था, फिर मैंने ऐसे ही क्वेश्चन बना लिया, मगर ये क्वेश्चन जो है गलत है जो मैंने बनाया है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ, वो मुझे याद नहीं रहा। अगर आप में से किसी को याद है तो कमेंट करके बताना। उसके बाद आता है विक्रम बॉट एन आइटम फॉर 5000 एंड सोल्ड फॉर 200 व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज। तो उसकी लॉस परसेंटेज हमें बतानी थी, तो वो जो लॉस करेगा वो 60% लॉस करेगा। द प्राइस ऑफ 3 चेयर इज 600, 5 टेबल इज 1500, देन व्हाट इज विल बी द प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल। सॉरी मैंने ये गलत लिखा है, यहाँ पे मैंने 2 चेयर लिखा है। तो इसका जो आंसर रहता वो रहता नन ऑफ द अबोव, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1000, और 1000 ऑप्शंस में है नहीं। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, 0.003 इंटू 0.05। इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पे, देख सकते हो ये मैंने कैलकुलेटर निकाला। देखो 0.003 ये ना इंटू 0.05 जो होता है वो बराबर होता है 0.00015। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों ने 0.0015 लिखा था, जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन में शायद दिया नहीं है, क्योंकि मैंने बाद में खुद ही ऑप्शंस बना लिए जिनके मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस याद नहीं थे। तो कितने ही ऑप्शंस में याद रखता, समझ सकते हो आप सब लोग। तो यही था भाई टीए आर्मी का पेपर, और ये कोई मतलब बनाया बनाया पेपर नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। यही पेपर था, अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको याद आ चुका होगा कि हाँ यही पेपर था। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि हर उस स्टूडेंट के पास जा पाए जिसने टी आर्मी का पेपर दिया है, ताकि उसे थोड़ी होप मिल सके और उसे भी पता चल सके कि मैंने कितना स्कोर किया है। क्योंकि आप सबको पता है आर्मी तो पेपर साथ में देती नहीं है, और जब पेपर साथ में नहीं देती है, OMR भी नहीं होती है, तो आंसर कीज भी नहीं आती हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि यार कैसा हुआ होगा, फलाना क्वेश्चन मैंने किया था पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन पर मुझे डाउट था, जो मैंने आपको बता दिया MSD वाला। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सारे आंसर जो भी मैंने बताए वही आंसर है। आप गूगल पे चेक कर लो, आप कहीं से भी चेक कर लो, क्वेश्चंस आपके सामने हैं। और रही बात सेफ स्कोर की, मैंने आपको बताया था फिजिकल और एग्जामिनेशन के बाद जिन लोगों का 170 प्लस स्कोर हो रहा है वो एक सेफ स्कोर है। अब ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये एक एकेडमी के एक बंदे ने बताया था। मैं उसकी कल वीडियो देख रहा था, तो उसने बताया था अपनी वीडियो में, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। बाकी अल्लाह ताला तक है, जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल के रहेगा, जिसकी किस्मत में नहीं होगा उसका अगर 200 में से 200 भी हो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट आपका ऑलमोस्ट 1 फरवरी या फिर उससे पहले 2-3 दिन तक आ जाएगा, यानी कि 15 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। और जो आपका स्क्रीनिंग और वाइवा है वो एक ही दिन होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर करें। और गुड लक टू एवरीवन। तो इस वाले वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।